चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है महिला पर्यवेक्षक के पूरे सिलेबस का। आराम से समझना, ये जो समझाने वाला हूं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। चाहे आप भर्ती दे रहे हो परिसीमित से या खुली भर्ती दे रहे हो, सिलेबस अगर आप समझ गए तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट जाएगी। आपको यहां वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे कैसे टॉपिक आएंगे, हर टॉपिक के बारे में अंदर पे चर्चा किया हूं मैं। सारे बच्चे इसको ध्यान से देखें, इसको इग्नोर मत करना। पूरी टॉपिक आज की चर्चा है, एक एक टॉपिक कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, सब कुछ। अगर आप इस चैनल में नए हो ना तो सब्सक्राइब करके रख लो, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तभी ये आपको दिखेगा आपको, ठीक है। उससे पहले एक चीज बता दूं, हमारी महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस चालू हो चुकी है। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं स्टूडेंट, 200 बच्चों के लिए है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में आप इस कोर्स की जानकारी ले सकते हो बच्चों, ठीक है। ये बताना इसलिए जरूरी है कि कई स्टूडेंट हमसे इंक्वायरी करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे चर्चा कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब हम चालू करेंगे आज की टॉपिक को, जो कि है सिलेबस। इस सिलेबस को देखिए, ये पिछले साल का सिलेबस है। अगर कुछ अपडेट आ गया तो अलग मैटर है, वरना ये ऐसे ही आएगा। इसमें 5 भाग होते हैं खुली और परिसीमित भर्ती के लिए। 5 भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भाग 1 है महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित कार्यक्रम। खुली भर्ती में इस पे आएंगे 40 नंबर और परिसीमित वालों के लिए 120 नंबर। तो परिसीमित वालों के लिए यहां से बेनिफिट है, क्योंकि वो आंगनबाड़ी में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको ये सब चीज का नॉलेज तो होगा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक परिसीमित वालों के लिए। खुली भर्ती वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में मामला चेंज हो जाता है। यहां पूछा जाएगा सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य अध्ययन। खुली भर्ती में ये 80 नंबर का आ रहा है और परिसीमित वालों का 30 अंक का आ रहा है। तो बेनिफिट अभी परिसीमित वालों को मिल रहा है। याद रखना, टोटल पोस्ट है 1750 पोस्ट है। इसमें 50% परिसीमित ले जा रहे हैं और 50% खुली भर्ती लेके जा रहे हैं। तो ये जो सिलेबस बनाया गया है वो आपके परिसीमित और खुली भर्ती को दोनों को रख के बनाया गया है। अगला भाग है हिंदी और छत्तीसगढ़ी सामान्य अध्ययन। इसमें कितना है, 30 अंक है खुली भर्ती के लिए, 20 अंक है परिसीमित के लिए। उसके बाद है इंग्लिश में 20 अंक है खुली भर्ती के लिए, 10 अंक है परिसीमित के लिए। उसके बाद है मैथमेटिक्स, 30 अंक है खुली भर्ती के लिए और 20 अंक है परिसीमित के लिए। तो अंकों का विभाजन बिल्कुल अलग अलग रखा गया है, क्योंकि परिसीमित वाले काम करते करके उनको कुछ कुछ बेनिफिट है और खुली भर्ती में तो सभी देंगे एग्जाम। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जो बच्चा, देखिए, परिसीमित वाला भी खुली भर्ती का फॉर्म डाल सकता है अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो, ठीक है। ये देख लीजिए, इसी के बेस पे आपकी तैयारी होनी है, इसी के बेस पे आपका कट अप तैयार होगा, ठीक है। इससे ही बनेगा कि टॉपिक में क्या क्या बांटा गया है। अब अपना फंडा क्लियर कर लीजिए। जो वीडियो को देख रहा है, अगर वो परिसीमित वाला है तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, किसमें, महिला एवं बाल विकास में ज्यादा करना। 120 नंबर का आ रहा है। अगर आप खुली वाले हो तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग और जीके में। तो अपना टारगेट बनाना चालू करना है कि तैयारी हमको चालू कहां से करनी है करके, इन टॉपिकों से आपको तैयारी को चालू करना है स्टूडेंट, ठीक है। मेरी बातें आप तो अब तक समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे आते हैं इसके अंदर। देखो, पहले हम चर्चा करेंगे खुली भर्ती वालों, जिसके लिए टोटल जो आपका नंबर है 200 नंबर है। समय 3 घंटे का रहता है एग्जाम और 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती मतलब ओपन में जो सब डाल सकते हैं, परिसीमित वाले भी डाल सकते हैं ना, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो, ठीक है। अब इसके अंदर जो 40 नंबर आ रहा है महिला एवं बाल विकास की योजनाएं, वो दोनों के लिए सेम है, परिसीमित के लिए भी सेम है और खुली के लिए भी सेम है, पर परिसीमित में ज्यादा सवाल पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछेगा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती है, जैसे कि एकीकृत बाल विकास, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दायित्व है ना, पोषण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, शिशु माता मृत्यु दर, टीकाकरण, ये जो आप आंगनबाड़ी में जितने भी काम होते हैं उनसे रिलेटेड, उन सबको इसमें ज्यादा वेटेज दिया गया बच्चों। इस बात को याद रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूं
कि परिसीमित वाले को ज्यादा फायदा है, पर कोई बात नहीं, ये सारे टॉपिक हम पढ़ा देंगे, आपको भी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों का पोषक तत्व में के पोषक तत्वों से कमी के होने वाली बीमारी, ये भी है, ये सब आंगनबाड़ी में होता है, ये सारी चीजों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं करती है। ये टॉपिक बहुत आसान है उन लोगों के लिए, पर आपको पढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद है विभाग, जितने भी इनके विभाग होते हैं, जैसे क्या होता है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है ना, ये होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, है ना, सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना, बालिकाओं के लिए योजना, बाल गृह संप्रेषण, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, है ना, उज्ज्वला योजना, जितने भी गवर्नमेंट के स्टेट प्लस सेंट्रल योजनाएं हैं उनको इनमें पूछा जाएगा। और एक एक टॉपिक को डेट वाइज, उसका उद्देश्य वाइज हम पढ़ाएंगे आपको। आगे आइए, आपको मैं पहले एक मतलब मोटा मोटी वो दिखा रहा हूं, ओवरव्यू आएगा क्या क्या। उसके बाद देखेंगे विभाग राज्य के योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण, राज्य बोला है मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं चल रही है महिला एवं बाल विकास को लेके, वो सब करना है। कुछ एंट्री इसमें दी है वो भी करना है, और कुछ करंट अफेयर में आया रहता है योजना, उसको भी करना, उसको छोड़ना नहीं है ना, कि सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ के जाना है। क्या क्या देख लीजिए, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जतन योजना, वजन त्योहार, नोनी सुरक्षा, नवा बिहान योजना, महिला जागृति शिविर, महिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ी महिला कोष और सक्षम योजना नारी निकेतन, मतलब सभी ये करंट अफेयर में भी आता है और इसकी योजना पहले की भी आती है, दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल पाओगे, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद स्व सहायता समूह से हर साल सवाल पूछता ही पूछता है, वो भी आपको पढ़ना है और वो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ये सारे टॉपिक देखिए कुल मिला के आंगनबाड़ी, महिला बाल विकास, कंप्लीट महिलाओं की जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में योजनाएं चल रही है उन पे बेस्ड रहता है, और कुछ नियम बने हैं, कानून बने हैं, उन पे रहता है। देखो महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत कानूनी प्रावधान है, उसकी पूरी की पूरी क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 2007, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, टोनी प्रताड़ना निवारण कानून 2005, बाल श्रमिक कानून अधिनियम 1906, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, बाल अधिकार संस्करण आयोग अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, कार्यस्थल पे महिलाओं के जो उत्पीड़न होता है उसके लिए निवारण अधिनियम 2013, है ना, किशोर न्याय योजना, बालकों की देखरेख का संरक्षण अधिनियम 2015 और 16, जितने भी बच्चे और महिलाओं के लिए कानून बना है उन सभी कानून को पढ़ना है। इसके लिए एक बुक आती है बैरियर एक्ट की बुक, उससे पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, सभी फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। ये है टोटल महिला बाल विकास, ये 120 नंबर का उनका है, 40 आपका है, पर पढ़ना सबको बराबर ही है, क्वेश्चन उसमें ज्यादा आएगा, आप में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, चलिए अगले टॉपिक पे आता है सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान, 80 नंबर का आ रहा है, यही खेल है स्टूडेंट, मतलब इस पे रीजनिंग आएगा ज्यादा, टोटल रीजनिंग के सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद टोटल रीजनिंग ना, परफेक्ट की बुक आती है रीजनिंग की, पूरी रीजनिंग करनी है आपको इसमें, कंप्लीट नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कैलेंडर, मतलब डाइस से लेके ऑड इवन सभी टॉपिक करना है, मैं सब करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जीके करना है, छत्तीसगढ़ का, भारत का कंप्लीट जीएस करना है, और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर पूरा करना है। तो 80 नंबर में रीजनिंग भी है, सीजी जीके भी है, इंडियन जीके भी है, और करंट अफेयर भी है, सीजी प्लस छत्तीसगढ़ प्लस इंडिया। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है, इसको तो करना ही करना है पहले। आप लोगों में खुली भर्ती वालों में ज्यादा पूछेगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके ज्यादा रहेंगे, बातें समझ आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे आते हैं स्टूडेंट, हाँ इसमें भारत का संविधान भी है, भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, मतलब समझ लीजिए पूरा का पूरा जीएस, जर्नल नॉलेज, है ना, जनरल स्टडीज, पूरा
सीजी प्लस इंडिया प्लस रीजनिंग इसमें आएगा, कंप्लीट पूछा जाएगा, ना ज्यादा ना कम, पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी और सीजी लैंग्वेज 30 नंबर का। ये बहुत सरल टॉपिक है, इसको तो करके जाना है बच्चों, इससे तो पूरा ये टॉपिक आपने हर व्यापम के एग्जाम में देखा होगा। संज्ञा, सर्वनाम, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, वचन, स्वर, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, तत्सम, तद्भव, देशज, ये 30 नंबर तो फोकट है, सिर्फ पढ़ के तैयारी की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आते इंग्लिश में 20 नंबर का आएगा। नंबर, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक सब आएगा, इसको भी कराया जाएगा अच्छे से, ठीक है। और यह गणित, देखिए जिनका गणित अच्छा है, जिन महिलाओं का गणित अच्छा है, तो मान के चलिए जो ये टॉपिक दिया ये तो करना ही करना है। एग्जाम में क्या होता है, ये टॉपिक के अलावा भी वो मैथ्स के सवाल पूछेगा, ये टॉपिक करेंगे पर हम आपको पूरा गणित कराएंगे, क्योंकि टॉपिक भले कम देता है पर सवाल वो हर सेक्शन से पूछता है स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को हम 100% आपको पूरा कराएंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी देखा जाए जिसका मैथ्स क्या है, टर्निंग पॉइंट मैथ्स, रीजनिंग और जीके जिसका अच्छा है, वो इस एग्जाम को निकालने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं परिसीमित वालों के लिए, सेम सिलेबस है, 200 अंकों का ही है, 3 घंटे का ही है, 100 प्रश्न नहीं है परिसीमित वालों का, बस नंबर चेंज हुए हैं। महिला बाल विकास में 120 अंकों का है, टॉपिक पूरा सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। और ये इन लोग काम कर रहे हो, आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हो, आप इस सारे टॉपिक बना सकते हो, ये आराम से बन जाएगा। आंगनबाड़ी में क्या काम होता है, वजन त्योहार क्या होता है, मतलब कुपोषण क्या होता है, शिशु माता मृत्यु दर क्या होता है, बच्चों के लिए क्या खिलाना पड़ता है पोषक तत्वों के लिए, और जितनी भी योजनाएं होती है, महिला जागृति योजना, महतारी योजना, जितनी भी गवर्नमेंट की योजना होती है, वो सब आपको पता है। ये आप लोग कर लेंगे, पर मैं इसमें बेटर और करवा के दूंगा आपको, ठीक है। इस बात को याद रखना, बाकी पूरा ये जो नियम कानून है निवारण के जो सेम थे, टॉपिक सेम है, चेंज नहीं होंगे। नंबर ज्यादा है तो परिसीमित वालों को इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, और क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे इस पे। उसके बाद आपके पास रीजनिंग और जीके के लिए 30 अंक है, ये भी अच्छा है, पूरा रीजनिंग आएगा और सेम टॉपिक है, पूरा भूगोल आएगा, ये 30 नंबर का आ रहा है, तब भी करना है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। रीजनिंग और जीके के लिए इंडिया जीके, सीजी जीके और रीजनिंग कंप्लीट आएगा विद करंट अफेयर के साथ। उसके बाद हिंदी आपका 20 नंबर का आ रहा है, ये वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है पर नंबर कम है, सेम है, समाज संधि कुछ नहीं है, सेम है इसमें। इंग्लिश 10 नंबर कर दिया, ये फायदेमंद है आप लोगों को, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं इसको छोड़ भी देंगे, ये चल जाएगा, पर करके मैं कराऊंगा इसको इस बार। और गणित 20 नंबर का, तो गणित को भी कुछ कम कर दिया गया है। तो देखिए टॉपिक बराबर वही है, टॉपिक में चेंजेस नहीं है, अंकों को चेंजेस किया गया है। अगर आप सबसे ऊपर आ जाइए तो आप देखेंगे सिर्फ टॉपिक सभी सेम है, खुली भर्ती में अंक चेंज हुए हैं। महिला बाल विकास परिसीमित में ज्यादा दे दिया गया है, जबकि खुली भर्ती में कम दिया गया है। पूरा टॉपिक समझा दिया हूं मैं, इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाना है, अलग से कुछ मत पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार भी हुआ है कई बच्चों का, इस बार आपका हो जाएगा स्टूडेंट। और हमने क्या किया, अभी से इस पे एक कोर्स लॉन्च कर दिया है, 200 बच्चों के लिए फीस रखा है मात्र 199 रुपए, सीट भरना चालू हो चुकी है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने मेरा पढ़ाना देखा है और मुझ पे विश्वास करते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, व्हाट्सएप करके लिंक ले लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा, वीडियो क्लासेस दी जाएगी, डाउट क्लासेस दी जाएगी, और हर प्रकार की वो मदद दी जाएगी जिससे आप महिला पर्यवेक्षक पे एक बहुत अच्छा रैंक लाके सिलेक्शन पाओगे। पूरा सिलेबस डिस्कस किया हूं और आपको डिफरेंस भी बता दिया हूं, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शर्मा कोचिंग क्लासेस का है ना, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी को एक अलग लेवल में लेके जाइए बच्चों। इसको अभी से करेंगे तो जाके आप एग्जाम तक कनेक्ट कर पाएंगे, वरना क्या होगा, फॉर्म निकलने के बाद फॉर्म डालते 24-25 लाख लोग हैं, सिलेक्शन होता है मात्र 200-500 लोगों का। क्यों? प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि मुझे कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, टाइमिंग कितना देना है, कितने घंटे तैयारी करना, उस पर भी वीडियो आएगा आप लोगों का, पर अभी से बता दे रहा हूं मैं। और ये बैचेस हमारी फुल होने वाली है,
अगली बैच में शायद ये फीस हम ऑफर भी देंगे तो ये 2500 रुपए हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप नंबर में हमसे ज्वाइन करके तैयारी को समझना है बच्चों, सारे बच्चों को, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं देखा तो जाके देखिए कि हम पढ़ाते कैसे हैं, हमारी वीडियो क्लासेस कैसे रहती है, एक एक चीज को समझाया जाता है। आपका फैसला है कि आप अभी फैसला लेके तैयारी करेंगे कि फॉर्म निकलने के बाद फैसला लेंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, पसंद आया हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। ओके बाय, टेक केयर। सभी महिलाओं को कहना चाहूंगा सुनहरा मौका है, बार बार 1750 पोस्ट नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, एक दाव खेलिए और चारों खाने सबको चित्त कर दीजिए बच्चों। ओके बाय, टेक केयर बच्चों सभी को।